डिस्ट्रिक्ट कसूर जो है इसको आप टर्मेरिक का पाकिस्तान में लीडर कहें तो ये बेजान होगा। डिस्ट्रिक्ट कसूर का कोई कस्बा कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे टर्मेरिक काश्त नहीं की जाती। डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ये वो वाहद चैनल है जो पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को दुनिया के सामने ला रहा है, तो ये यकीनन हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। थैंक यू, आप आए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइए कि ये जो कसूर है, डिस्ट्रिक्ट कसूर में क्या कितना शेयर है टर्मेरिक में, और ओवरऑल पाकिस्तान क्या समझते हैं टर्मेरिक में कहाँ पे पड़ा है? डिस्ट्रिक्ट कसूर जो है इसको आप टर्मेरिक का पाकिस्तान में लीडर कहें तो ये बेजान होगा। डिस्ट्रिक्ट कसूर का कोई कस्बा कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे टर्मेरिक काश्त नहीं की जाती। और छांगा मांगा क्योंकि तारीखी तौर पे जंगल के साथ है, यहाँ पे लकड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी, इसलिए यहाँ पे इसको उबालने का और इसको प्रोसेस करने के जो देसी बस इसके पीछे रीज़न ये थे कि लकड़ी जो मौजूद थी और प्रोसेस हो सकता था। इसलिए यहाँ पे जो है ना ये सबसे बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे ये आप इसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कह सकते हैं छांगा मांगा का। और यहाँ पे जो है वो किसान ना सिर्फ ये कि इसे काश्त करते हैं बल्कि इसके साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग भी खुद ही करते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार है वो कितनी ले रहे हैं और दुनिया में फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है और क्या कंपैरिजन क्या है, इसका थोड़ा सा बताइए। जिस तरह से ज़राअत के बाकी शोबों के अंदर हम काफ़ी पीछे हैं जिद्दत ना होने की वजह से, इसी तरह से जो है टर्मेरिक है उसका भी यही हाल है हल्दी का। हम यहाँ पे जो है वो 10 से 12 एकड़ या 10 से 12 टन या 13 टन जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। ठीक है। जबकि साउथ एशिया के अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 20 से 25 टन जो है वो पैदावार मुल्क में। हाँ जी, 20 से 25 टन, ऑलमोस्ट डबल। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास काश्त के जदीद तरीके नहीं है, जदीद मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो सहूलियात नहीं है किसान को देने के लिए, इसको इस शोबे को सब्सिडाइज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब ये बताएं फिर कौन से फैक्टर्स, पहले तो हम बात करते हैं नंबर 1 2 3 4 फैक्टर्स क्या हैं हमारी फ़ी एकड़ पैदावार कम होने के, फिर इसको किस तरह हम इन्हेंस कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट को हम एडवाइस करना चाहें, हमारे पब्लिक सेक्टर को करना चाहें, इवन हमारा प्राइवेट सेक्टर अब इसमें बहुत उभर के आ रहा है। जिस तरह इस फार्म पे खड़े हैं तो इन्होंने अपने खुद के प्रोसेसिंग यूनिट लगा लिए हैं, तो कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं जिसको हम आज डिस्कस कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी तक हल्दी जो है इसकी इंडस्ट्री को अभी तक गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया, और इसकी कोई एक्सपोर्ट की ना तो कोई ऐसी फिगर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो रिकॉर्ड करता हो, और ना ही इसको हमने एक एक्सपोर्ट के तौर पे एक प्रोडक्ट के तौर पे समझा ही नहीं है। हालांकि जो स्पाइसेस हैं और मसाला जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूँ एक तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, यहाँ पे इस शोबे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे मेन इशू है वो ये है कि हमारा जो फार्मर है और जो एंड यूज़र है उसके दरमियान जो इंटरमीडियरीज हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो फार्मर है ना उसको उसका ड्यू शेयर भी हासिल नहीं होता, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी ड्यू वैल्यू भी हासिल नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास देखें कि आप यहाँ पे आए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोसेसिंग का क्या सूरत हाल है। अभी धुंध आ जाए, अभी बारिश आ जाए तो जो हल्दी जो है वो सूखने के लिए फसलों में फैली है वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी, काली हो जाएगी, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। उसके बाद उस हल्दी को खुश्क करना, उसे पीसना, उसके बाद उसको उसकी सफाई करना और फिर पैकिंग करना। अगर यहाँ पे जो है ये जो इंटरमीडियरीज हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो अगर वो जो फासला है वो कम कर दिया जाए तो बड़े थोड़े अरसे के अंदर ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला कमा के दे सकती है, क्योंकि जो हमारी हल्दी का अरोमा है, इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तो डॉक्टर साहब आपका मीडिया से ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, अब इसमें आप लिखते हैं, तो हमारी इस तरह की फसलों को उजागर करने में आप क्या समझते हैं कि हमारा सोशल मीडिया का या बाकी करंट में कितना रोल हो सकता है इसको? मैं समझता हूँ कि डिस्कवर पाकिस्तान ने ना एक काम किया है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत जगाई है। जब हम पाकिस्तान को ऑन करना शुरू करेंगे और जब हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, आप देखें हमारा चावल बासमती चावल, उसको इंडिया ने बासमती चावल कह के बेचना शुरू कर दिया। ये हमारा काम है सोशल मीडिया पे ये बताना कि ये बासमती हमारा। सोशल मीडिया की ताकत जो है उसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर कस्टमर ढूंढे जा सकते हैं। अब देखें अमेज़ॉन का दौर है, अब ये अली बाबा का दौर है, अभी आप देखेंगे दराज और कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गए ऑनलाइन सेलिंग के। तो जिस तरह से छांगा मांगा में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, अगर इन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाए, इन नौजवानों को बताया जाए कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे की जाती है, छोटी पैकेजिंग कैसे की जा सकती है, तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार चल सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनली यहाँ पे जो है वो थ्रू कोरियर ये स्पाइसेस भेजे जा सकते हैं। सब बड़ी अच्छी बात की है। जैसे डॉक्टर वकास खान साहब इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो छांगा मांगा और स्पेशली कसूर के जितने भी नौजवान हैं वो इस फील्ड को समझ रहे हैं और टर्मेरिक को एक इंडस्ट्री के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह बताया कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर साहब से हम इससे पूछें कि डॉक्टर साहब ये जो इसकी इकनॉमिक्स पे भी बात होना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो नौजवान हैं यहाँ पे जो इस फील्ड में आ गए हैं, जो आपसे मोटिवेट हुए हैं, जिन्होंने काम शुरू किया,
तो फी एकड़ पैदावार से कितना पैसा कमा रहे हैं अगर वो इसकी रॉ मटेरियल में इसको बेचते हैं? इसको रॉ बेचते हैं तो एक किसान जो है ना वो 4 से 5 लाख रुपए एकड़ जो है वो कमाता है। ठीक जब वो है। यहाँ पे इसको उबाल के खुश्क करके बेचते हैं तो वही 5 लाख रुपया जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो प्रॉफिट डबल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसी को यहाँ पे साफ करके पैकेजिंग करके इसको एक्सपोर्ट किया जाए तो वो 5 गुना तकरीबन 50 लाख रुपया फी एकड़ भी कमाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसमें जिद्दत आने से और किसान को थोड़ी सी ट्रेनिंग देने से बेहतरीन। हम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपने मसालों का नाम पैदा कर सकते हैं। तो जो 5 लाख के मुनाफे को 5 मिलियन में लेके जाना जो 50 लाख में, इसके लिए की जो आप बताएं कि ये 3-4 चीज़ें अडॉप्ट कर लें तो हमारा फार्मर सबसे पहले तो इकोनॉमिक सेफ्टी की बात है। छांगा मांगा के अंदर जो है वो पिछले 5 से 6 साल के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया जो है वो लोगों का ज़ाया हुआ है फ्रॉड में, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ एक बैंक है छांगा मांगा के अंदर और लोग जो हैं वो अभी तक बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करने की ना तो उनमें सलाहियत है और ना ही उनमें एजुकेशन है। तो एक तो ये है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। दूसरा जो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात है जिद्दत। तीसरी जो आपने जैसे फरमाया कि हम जो है उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकते जब तक हम इसको बतौर इंडस्ट्री ले के ना चलें। और इन नौजवानों को जब इसके अंदर प्रॉफिट नज़र आएगा तो नो बडी वुड लाइक टू डू एनी जॉब, ठीक है ना। तो दिस इज़ एन वंडरफुल बिजनेस। और फिर ज़राअत अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बिजनेस है, सब लोग आना चाह रहे हैं इस बिजनेस में।